ये फरहान अख्तर जैसे देश के गद्दार को इसका उचित दंड मिलना चाहिए। और आप सबके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी मूवीज तूफान हो गई, खुद को बताएगा अजीज कोई बॉक्सर बनके और उधर कोई हिंदू लड़की से ये प्रेम करेगा, ये करेगा। ये घटिया हरकतों की वजह से, इन घटिया हरकतों को दिमाग में रखते हुए ऐसी मूवीज पर बैन लगना चाहिए। ये मेरी नहीं, हमारे सारे सनातन हिंदू भाइयों की डिमांड है दैट टू बॉयकॉट तूफान, टू बॉयकॉट बॉलीवुड, टू बॉयकॉट बॉलीवुड मूवीज। हैशटैग जस्टिस फॉर SSR, हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जब तक हमारे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता तब तक तुम बॉलीवुड वालों ये अपनी, चाहे ये एंटी हिंदू घटिया हरकतें कर लो, चाहे तुम लोग कुछ भी, कितने भी पापड़ बेल लो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा ये सिक्का अब नहीं चलने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त शिखर श्रेहान। वेलकम टू ऑल इंडिया न्यूज। आज बात करेंगे जो ये फरहान अख्तर की आने वाली मूवी है तूफान। आज इस जरा तूफान पे बात करेंगे। लगातार मैंने जब जब इंटरव्यूज दिए हैं, अपनी सारी चीजों को मैंने बहुत ही ज्यादा क्लियरली बोला है, क्लियर रूप में बोला है कि बॉलीवुड में जो आजकल मूवीज बन रही हैं उसमें लगातार सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिशों को किया जा रहा है। आप तूफान का ट्रेलर देखिए, आप तूफान के बारे में स्टडी करिए। तूफान मूवी जो आने वाली है 16 तारीख को, जो ये रिलीज होने वाली है, इस नामर्द फरहान अख्तर की, इसकी विकिपीडिया खोल के देखिए। यहां पे सीधे सीधे लव जिहाद का एंगल दिखाया जा रहा है, सीधे सीधे लव जिहाद के एंगल को निमंत्रण दिया जा रहा है। और फरहान अख्तर ये सारी चीजें आज से नहीं कर रहा है मेरे मित्रों। फरहान अख्तर ये चीजें बहुत साल से करता आ रहा है। इसका जो प्रोडक्शन हाउस है, फरहान अख्तर का जो प्रोडक्शन हाउस है, ये एक्सेल एंटरटेनमेंट, इसमें आप ये इनकी विकिपीडिया खोलिए, इनका सब एक खोल के देखिए, चेक करिए। ज्यादा से ज्यादा गैर हिंदुओं को काम दिया जाता है, बल्कि इसने आज तक जितनी मूवीज में काम किया है उसमें 80% मूवीज में इसने किसी गैर हिंदू का, किसी एंटी हिंदू का, एंटी नेशनलिस्ट का ही रोल निभाया है। अब बात करेंगे इनकी विचारधारा की। फरहान अख्तर आ जाएंगे इंडिया के सामने जैसे वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनके नजरिए से जो जो वो कर रहे हैं सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। तो जो ये चुनिंदा फरहान अख्तर के ये समर्थक हैं, इनसे जरा मैं सवाल करना चाहूंगा, और इनको एक सवाल के साथ साथ एक जवाब भी इसी में मेरा शामिल है। जब इसका बाप जावेद अख्तर हिंदू धर्म को, यहां जो अखंड रामायण के पाठ होते हैं उन पे सवाल उठा रहा था, जब श्री राम पे सवाल उठा रहा था, श्री हनुमान पे सवाल उठा रहा था, तब तुम लोग कहां थे? कहां थी तुम सेकुलर घटिया गंदे किस्म के लोगों की? आ जाएंगे CAA NRC के ये विरोध प्रदर्शन करने में आ जाएंगे और खुद को बताएंगे भारत का तिरंगा लेके कि ओ माय गॉड, हमसे बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन गद्दार फरहान अख्तर, मैं जवाब देना चाहता हूं तुझको कि तू देशभक्त नहीं, तू गद्दार है इस देश का, तू दुर्भाग्य है इस देश का। बात होगी तेरी फरहान अख्तर, तेरा बाप जावेद अख्तर जो बहुत बड़ा ये हीरो बनता है, बोलता क्या है? क्या बोलते हैं इनके बाप दादा, ये दाढ़ी वालों के बाप दादा क्या बोलते हैं कि हमें इस देश में असुरक्षा महसूस होती है, हमें बहुत ही ज्यादा अनसेफ लगता है, बहुत ही ज्यादा हम असुरक्षित फील करते हैं। क्यों असुरक्षित? तो तुम्हारे वो आमिर खान भी फील कर रहे थे। आज खुद ही डाइवोर्स ले लिया उसने अपनी वाइफ किरण राव से। जब तू खुद अपनी बीवी के साथ में सुरक्षित फील नहीं कर रहा है, औरों के साथ क्या सुरक्षित फील करेगा? क्यों? तुम लोगों के लिए आजादी क्या है कि यहां दिल्ली में जाके इंडिया गेट पे तुम खालिस्तान का झंडा फहराओगे? तुम जाके लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराओगे? तुम CAA के बहाने वहां के टेररिस्ट का सपोर्ट करोगे? यह आजादी है तेरे लिए? तो तू जिंदगी भर, तेरे बाप दादा, तेरी आने वाली औलादें सब इस हिंदुस्तान में असुरक्षित रहेंगी। क्योंकि मेरे मित्र, ये इंडिया है हिंदुस्तान,
और एक बात अपने कान खोल लो इस बात को लेकर और अपने दिमाग में दिल में घुसेड़ लो इस चीज को कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम जय श्री राम कहना है। लेकिन ये बॉलीवुड वाले इन बातों को कभी भी नहीं समझेंगे। 2020 की बात कर लीजिए या 2021 की बात कर लीजिए, लगातार लव जिहाद पे मूवीज बनती चली आ रही हैं, बनती जा रही हैं और कोई इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं रह गया है। चाहे वो लक्ष्मी बॉम्ब हो, इससे नकली खिलाड़ी अक्षय कुमार की, चाहे वो सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज हो, चाहे वो आश्रम वेब सीरीज हो, लगातार हमारी सनातन भावनाओं को धूमिल किया जा रहा है। इसलिए आज ऑल इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मैं अपने व्यूअर्स से करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप एक्सप्लोर करिए, इसको फैलाइए, जिससे मेरी यह विचारधारा आगे तक जाए और यह मेरी बात आगे तक जाए। आई रिक्वेस्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट टू श्री नरेंद्र मोदी जी एंड हमारे उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी हाथ जोड़कर यह विनती है कि ये तूफान जैसी घटिया पिक्चरों को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि तांडव जैसी वेब सीरीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। ये एंटी नेशनलिस्ट, अमेजॉन प्राइम, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे कुछ ट्विटर हो गया, ये जो इनकी सारी हरकतें चल रही हैं, अब इन पे रोक लगाने का समय आ चुका है। क्योंकि यहां पे लगातार खाली एक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई जाती है, बल्कि एकदम कह सकते हैं कि जो जख्म होते हैं, जख्मों पे एकदम नमक ही नहीं छिड़का जाता है। ये गैर हिंदू, ये दाढ़ी वाले उस पर जहर छिड़कने का काम अब करना शुरू कर चुके हैं। ये फरहान अख्तर जैसे देश के गद्दार को इसका उचित दंड मिलना चाहिए। और आप सबके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी मूवीज तूफान हो गई, खुद को बताएगा अजीज कोई बॉक्सर बनके और उधर कोई हिंदू लड़की से ये प्रेम करेगा, ये करेगा। ये घटिया हरकतों की वजह से, इन घटिया हरकतों को दिमाग में रखते हुए ऐसी मूवीज पर बैन लगना चाहिए। ये मेरी नहीं, हमारे सारे सनातन हिंदू भाइयों की डिमांड है दैट टू बॉयकॉट तूफान, टू बॉयकॉट बॉलीवुड, टू बॉयकॉट बॉलीवुड मूवीज। हैशटैग जस्टिस फॉर SSR, हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जब तक हमारे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक तुम बॉलीवुड वालों ये अपनी, चाहे ये एंटी हिंदू घटिया हरकतें कर लो, चाहे तुम लोग कुछ भी, कितने भी पापड़ बेल लो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा ये सिक्का अब नहीं चलने वाला है। We want justice for SSR and we will boycott तूफान मूवी with our full power। हम अपनी पूरी ताकत के साथ बॉयकॉट करेंगे इस तूफान को। एंड मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये जितने भी ये क्या कहते हैं, ये गद्दार लोग हैं बॉलीवुड के, चाहे वो ये खान हो, आ जाएंगे सलमान खान, चाहे वो माय नेम इज खान हो, चाहे वो ये गद्दार पीके वाला हो जिसने पीके मूवी में शंकर जी को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी थी और आज इसी का तलाक हो गया, महादेव ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। चाहे वो कोई भी खान हो, अपने कान खोल के सुन लो, पिछले 3-4 साल हो चुके हैं तुम लोगों की मूवीज हिट नहीं हो रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री से एकदम गायब हो। जनता तक एक्सेप्ट कर चुकी है, मान चुकी है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो, तुम 25 साल के 30 साल के रोल के लायक नहीं बचे हो। वो बात अलग है कि तुम VFX में, स्टूडियो में अपने कम से कम नहीं तो 500,000 चेहरे ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हो। अपना 6 पैक एब्स दिखाने के लिए तुम लोग अपने बॉडी डबल का यूज करते हो। लेकिन हमारी जनता इतनी मूर्ख नहीं है, हमारी जनता एक एक बात समझती है और हमारी जनता जवाब देना जानती है और जवाब दे भी रही है। जैसे सड़क 2 को सड़क में मिलाया था, ये पूरे बॉलीवुड का उसी प्रकार से पतन हो रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पतन इस हिंदुस्तान में, हमारे देश में हो रहा है। क्योंकि तुम लोग इतने बड़े नासमझ नहीं, अज्ञानी भी नहीं, अब कहूंगा तुम लोग इतने बड़े अधर्मी हो कि लगातार तुमने हिंदू धर्म को, हिंदू आस्थाओं को, हमारे देवी देवताओं के, ये हमारी जो आस्था है इस पर ठेस पहुंचाई है। लेकिन अब ये चीजें नहीं चलेंगी, बिकॉज दिस इज न्यू इंडिया,
दिस इज मोदीज इंडिया, दिस इज मॉडिफाइंग इंडिया। सो अब ये सब तुम लोगों की चीजें नहीं चलेंगी। डंके की चोट पर बोलता है शिखर श्रेयान, अगर औकात है तो बना के दिखा 72 हूरों पे या किसी मौलवी पे फिल्म, फंडिंग मैं करूंगा। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम लोग गीदड़ कौम के गद्दार हो, तुम लोग ये काम कभी नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स टू शेयर दिस वीडियो इन लार्ज अमाउंट एंड आई रिक्वेस्ट टू श्री योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी घटिया 2 कौड़ी की मूवीज को बैन किया जाए, वरना इससे हमारे समाज पे हमारे समाज के अंदर सही संदेश नहीं जाएगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अगर बड़े होते होते ऐसी चीज़ें देखेंगे तो मैं एक चीज़ की तो गारंटी ले सकता हूं, जैसे टेररिस्ट पाकिस्तान में आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करते हैं, सेम उसी तरीके से बॉलीवुड इंडिया में यहां पे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, हर जगह के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए घातक साबित हो सकता है। इसी के साथ जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा, बॉयकॉट तूफान मूवी और इसका हैशटैग बॉयकॉट तूफान, हैशटैग बॉयकॉट फरहान अख्तर, हैशटैग बॉयकॉट जावेद अख्तर, इसका ट्रेंड चला रहे हैं हम लोग और इसका ट्रेंड चलने दीजिए।